मुझे तुमसे ये एक बात पूछनी है। इतने दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मुझे एक ऐसी बात पता चली जो तुमने कभी नहीं बताई, आज तक नहीं बताई, कि 2018 में किसी ने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। मुझे लगता है इसने मेरे लिए दिखाया कि तुम जो कर रहे हो वो सभी लोगों की अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की, रक्षा के संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर तुम मुझे ये कहानी बताओ। ये तो कुछ ऐसा है जो मैंने कभी पब्लिकली नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था लोग पैनिक करें। खासकर उस समय ये 2018 की स्प्रिंग थी। हम लोग एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज़ करने की कोशिश कर रहे थे। हर तरह के वीसीज़ और निवेशकों के साथ काम कर रहे थे। तब तक हमारे पास कुछ कंट्रीज़ थी जो टेलीग्राम को बैन करने की कोशिश कर रही थी। तो उस टाइम पे मेरे लिए सही वक़्त नहीं था कि मैं अपनी हेल्थ से जुड़ी कोई बात लोगों से शेयर करूं। पर ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि मेरी हेल्थ परफेक्ट है। मुझे बहुत कम ही सिर दर्द या खांसी होती है। पिल्स भी नहीं लेता क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। और वही एक पल था जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। मैं घर वापस आया। मैंने अपने टाउन हाउस का दरवाज़ा खोला जो मैंने किराए पर लिया था। मेरा एक अजीब पड़ोसी था और उसने मेरे लिए दरवाजे पर कुछ छोड़ दिया था। और 1 घंटे बाद जब मैं पहले से ही अपने बेड में था और अकेला रह रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैं उठकर बाथरूम जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ जा रहा था, मुझे लगा कि मेरे बॉडी के फंक्शन बंद होने लगे। पहले नज़रें धुंधली हुईं, फिर सुनाई देना बंद हो गया। इसके बाद फिर साँस लेने में तकलीफ़ हुई। इन सब के साथ बहुत तेज़ दर्द हुआ। दिल, पेट, सारे ब्लड वेसल्स। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जिसे लेकर मैं पक्का था, हाँ, यही अंत है। तो तुम्हें लगा तुम मर जाओगे? हाँ, यही अंत है, क्योंकि मैं साँस नहीं ले पा रहा था, कुछ भी देख नहीं पा रहा था, बहुत पेनफुल था। मुझे ये अंत लगा। मैंने सोचा, अच्छा, मेरी लाइफ़ अच्छी रही है, मैंने कुछ चीज़ें हासिल कर ली हैं। फिर मैं फ्लोर पे गिर गया, लेकिन मुझे याद नहीं, क्योंकि पेन ने सब कुछ कवर कर लिया था। अगले दिन मैंने खुद को ज़मीन पर पाया। सुबह हो चुकी थी और मैं खड़ा भी नहीं हो सका, मैं बहुत ही वीक था। मैंने अपनी बाहों और शरीर को देखा। मेरे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स टूट चुकी थीं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अगले 2 हफ्ते तक चल नहीं पाया। मैं अपने घर पर ही रुका और सोचा कि अपनी टीम को इस बारे में ना बताऊं, क्योंकि फिर से मैं नहीं चाहता था कि वो टेंशन लें। लेकिन ये मुश्किल था, वो सच में टफ था। क्या इससे तुम उस रास्ते से डर गए जिस पर तुम चल रहे हो? मतलब सारी सरकारें, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सारे लोग, जैसे हमने बताया, ये ऐसा है जैसे तुम वीडियो गेम खेल रहे हो। तुमने वीके से शुरू किया, जहां तुम बस एक स्केलेबल चीज बनाने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक पता चलता है कि डीडोस अटैक्स हैं जो सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को अटैक कर रहे हैं। और फिर पता चलता है कि पॉलिटिक्स भी है, और उसके बाद समझ में आता है कि जियो पॉलिटिक्स भी है।
और ये सारी फोर्सेस कम्युनिकेशन चैनलों को कंट्रोल करना चाहती हैं और तुम बस एक क्यूरियस बंदे हो जिसने सबको बात करने के लिए अर्थ पर एक प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया और अचानक से रियलाइज होता है कि बहुत सारे लोग तुम पर अटैक कर रहे हैं। वो देखने के बाद तुम्हारा नजरिया कैसे बदला? क्या अब दुनिया से डर लगने लगा है? इंटरेस्टिंगली बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ हुआ तो मुझे और भी फ्री महसूस हुआ उसके बाद। ये पहली बार नहीं था जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे कुछ साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब मुझे लगा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो भी मेरे काम से रिलेटेड। लेकिन पता है, जब तुम कुछ ऐसा सर्वाइव कर लेते हो, तो ऐसा लगता है जैसे तुम बोनस टाइम पर जी रहे हो। तो एक तरह से तुम बहुत पहले मर चुके थे और हर नया दिन जो मिलता है वो एक गिफ्ट है। वो हमारे लिए एक गिफ्ट है। एक बोनस। हाँ।